जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में सिर्फ पटना पुलिस की जांच पर ही भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई को लेकर जो जानकारी सामने आई थी उससे तो सभी दंग रह गए थे। क्योंकि उनको लेकर कोर्ट ने भी ये सवालात किए थे कि सुशांत सिंह केस में जो भी सवाल आपने पूछे, जो भी जाँच की, जो भी सबूत इकट्ठा किए, वो बाहर कैसे लीक हुए। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जितने भी अहम पुख्ता सबूत और बयान सीबीआई ने गुप्त रूप से किसी भी गवाह से या किसी भी अपराधी से पूछे थे, वो सबके सामने उजागर हो गए थे। आखिर उसके पीछे का सच क्या था, वो कैसे सामने आए थे। इस बात को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सीबीआई केस से जुड़े कुछ सवालात किए थे और मीडिया में लीक हुई जानकारी को लेकर सवालात किए। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि जून में अभिनेता के निधन से संबंधित मामलों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय और स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो ने भी कोई सूचना लीक नहीं की थी। उन्होंने कहा कि सभी तीनों केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अदालत में हलफनामे दायर किए थे, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने जांच संबंधी किसी भी जानकारी को लीक नहीं किया था। यानी उनका कहना है कि उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं साझा की थी। बावजूद इसके सिंह ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं और किसी भी एजेंसी द्वारा जानकारी लीक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की एक पीठ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में मीडिया को अभिनेता की जांच से संबंधित उनकी कवरेज को नियंत्रित करने के निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था। इससे पूर्व की सुनवाई कि याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि समाचार चैनल संवेदनशील जानकारी प्रसारित कर रहे हैं जो एकदम गुप्त थी। इन याचिकाकर्ताओं में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का एक समूह भी शामिल था। लेकिन ये पूछा गया कि चैनलों को इस तरह की जानकारी कैसे मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसियां उनकी स्रोत रही होंगी। मामले में पक्षकार बनाए गए केंद्र सरकार, नेशनल प्रसारण मानव प्राधिकरण और समाचार चैनलों ने उच्च न्यायालय को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक स्वयं न्यायात्मक तंत्र है, जहां पर सूत्रों के मुताबिक कुछ खबरें सामने आती हैं, लेकिन वो कई बार दावे सच हो जाते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल के बारे में जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि मीडिया का ध्रुवीकरण हो गया है और वो उसे नियंत्रित करने के नहीं बल्कि उसके काम करने में संतुलन कायम करने का सवाल है। ये साफ था कि सुशांत सिंह केस में पटना पुलिस ने जो जांच की थी, जो मोटी फाइल तैयार की थी, उसका एक पन्ना भी लीक नहीं हुआ था। बाकी अगर मुंबई पुलिस से लेके ईडी, एनसीबी और सीबीआई की जांच पर देखें तो हर वो व्हाट्सएप चैट, हर वो बयान, पूछे गए सवाल सबके सामने थे। ऐसे में जितने भी अपराधी का नंबर अगला था वो सब चौकन्ने हो गए थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि किस श्रेणी में आकर वो सवालात कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।